सुबह सुबह ईडी की बड़ी छापेमारी। नेताजी फूट फूट करो। पॉलिटिकल मुद्दे तो हम बहुत उठाते हैं, राजनेताओं की बातें भी होती हैं, लेकिन आपसे जुड़ी खबर भी हम नहीं छोड़ते। निवेश के नाम पर और पैसे को दोगुना करने के नाम पर कैसे आपका पैसा डूब रहा है, उसका कच्चा चिट्ठा आज हम खोलेंगे। क्योंकि ईडी की छापेमारी के बाद उन कंपनियों पर सवाल उठने लगा है जो निवेशकों को निवेश के लिए लुभाती हैं, पैसा डबल करने की गारंटी देती हैं और फिर करती हैं वो धोखा, जिससे आपका बैंक बैलेंस से लेकर आपकी जेब तक खाली हो जाती है। बात उन नेताओं की भी होगी जिन्हें पैसा आपके काम के लिए मिलता है, लेकिन वो अपनी जेब भर लेते हैं और फिर ईडी जब घर से करोड़ों जब्त करती है तो वो उसे राजनीतिक साजिश बताते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। पल्स एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी पीएसीएल वो कंपनी जिसने निवेशकों के करोड़ों रुपए हड़प लिए, ये आखिर हुआ कैसे, ये बड़ा सवाल है। इस बात का जवाब हम आपको देंगे और बात उस नेता की भी होगी जिसके घर करोड़ों रुपए मिले हैं। लेकिन पहले आपको खबर बताते हैं, फिर इस सवाल का जवाब देंगे। दरअसल पल्स एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की। ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत कई राज्यों में करीब 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया। पीएसीएल की अब तक 7590 करोड़ की चल और अचल संपत्तियां जब्त की गई हैं, क्योंकि निवेशकों के साथ इन्होंने धोखा किया था। ईडी के मुताबिक लुधियाना और जयपुर में स्थित 1986 करोड़ 48 लाख रुपए की 37 अचल संपत्तियों को अस्थायी तौर पर जब्त किया गया है। यह कार्रवाई सीबीआई की तरफ से साल 2014 में दर्ज एफआईआर के आधार पर की गई है। यह मामला पीएसीएल और इससे जुड़ी संस्थाओं द्वारा सामूहिक निवेश योजना में धोखाधड़ी का है। जांच एजेंसी के बयान के मुताबिक पीएसीएल ने कृषि भूमि की बिक्री और विकास की आड़ में देश भर के लाखों निवेशकों से 60,000 करोड़ रुपए से अधिक जुटाए। यानी कंपनी ने निवेशकों को धोखा दिया और उनसे करोड़ों हड़प लिए। इसलिए हम यहां आपसे अपील करेंगे कि अगर आप कहीं भी निवेश कर रहे हैं तो जरा सोच समझ कर करें, नहीं तो आपका पूरा बैंक बैलेंस खत्म हो सकता है। इस कंपनी ने भी बड़ी चालाकी से निवेशकों को धोखा दिया। निवेशकों से भ्रामक दस्तावेजों जैसे समझौते, पावर ऑफ अटॉर्नी और अन्य कागजात पर हस्ताक्षर करवा लिए। ज्यादातर निवेशकों को कभी कोई जमीन दी ही नहीं गई। निवेशकों के 48,000 करोड़ रुपए अब तक नहीं चुकाए गए। जांच में पता चला कि धोखाधड़ी को छिपाने और गैरकानूनी लाभ कमाने के लिए कई फ्रंट संस्थाओं और रिवर्स बिक्री लेन देन किया गया। रकम का इस्तेमाल निजी संपत्तियों की खरीद और अन्य गतिविधियों में किया गया। ईडी का कहना है कि मामले की जांच जारी है, कई और कंपनियों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी है। कंपनियां निवेशकों को कैसे देती हैं धोखा? अगर आप निवेशक हैं तो आपने बैलेंस शीट को जरूर जाना होगा। कई बार बैलेंस शीट का चेहरा तो अच्छा दिखता है, लेकिन असल में वो अंदर से खोखली होती है, जो निवेशकों के लिए धोखा और खतरे की घंटी है। अब जैसे कई कंपनियां जमीन जायदाद की वैल्यू दोबारा तय करते वक्त लीज पर ली गई जमीन को भी अपनी बताकर दिखा देती हैं, जबकि वो उनकी होती नहीं है, लेकिन दिखाया जाता है कि हमारी जमीन है, इस पर निवेश करिए। और ऐसे में आपको मिलता है बड़ा धोखा, जिससे आपके सारे पैसे डूब जाते हैं। ये तो हमने आपको उदाहरण बताया, लेकिन ठीक ऐसा ही मामला हाल ही में भी सामने आया, जिससे आप और अच्छे से समझ जाएंगे। फर्जी कंपनी के नाम पर 20 लाख रुपए की ठगी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में फर्जी मेडिकल कंपनी का ढांचा खड़ा कर निवेशकों को जाल में फंसाया गया और योजनाबद्ध तरीके से ठगी को अंजाम दिया गया। एक व्यक्ति बबुआ शुक्ल ने खुद को एक नामी मेडिकल कंपनी का चेयरमैन बताते हुए भरोसा लोगों पे कायम किया। फर्जी व्यक्ति कमलेश नरसिंह नायक को कंपनी का मार्केटिंग हेड बताकर परिचय कराया गया। अप्रैल से मई 2025 के बीच बैंक ट्रांसफर और नकद के माध्यम से कुल 20 लाख रुपए आरोपियों को दे दिए गए। भारी मुनाफे का सपना दिखाकर लोगों से 20 लाख रुपए ऐंठने वाले इस संगठित गिरोह को पुलिस ने हालांकि गिरफ्तार किया है। इसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें 2 बड़े नाम हैं, एक बबुआजी शुक्ला और कमलेश नरसिंह नायक।
यानी बताया गया कि आपके पैसे को डबल करेंगे, आप निवेश करिए हमारी जमीनों में। एक कंपनी बनाई गई फर्जी तरीके से और उसके बाद कैसे लोगों का पैसा डूबा, ये पुलिस खास तौर पर बता रही है और हम भी आपको। दरअसल शाहपुर थाना क्षेत्र के राम जानकी नगर निवासी गौरव शर्मा ने, एक व्यक्ति जिसने निवेश किया था, पुलिस को तहरीर में बताया कि साल 2022 में उनकी मुलाकात बशारतपुर के एल्यूमिनियम फैक्ट्री रोड स्थित प्रभा आटा चक्की गली निवासी बबुआ शुक्ल से हुई। बबुआ शुक्ल ने खुद को एक नामी मेडिकल कंपनी का चेयरमैन बताते हुए भरोसा कायम कर लिया और कहा कि हमारी कंपनी है, उसमें निवेश करिए, मैं उसका चेयरमैन हूं। जनवरी 2025 में कथित तौर पर कंपनी से जुड़े फर्जी दस्तावेज दिखाकर निवेश के लिए निवेशकों को प्रेरित किया। ये भी दावा किया गया कि निवेश के तुरंत बाद हर महीने मोटा मुनाफा होगा, पैसा डबल होगा, आकर्षक बोनस मिलेगा। पीड़ित के मुताबिक इसी दौरान कमलेश नरसिंह नायक को कंपनी का मार्केटिंग हेड बताकर परिचय भी कराया गया। अप्रैल से मई 2025 के बीच बैंक ट्रांसफर और नगद के माध्यम से कुल 20 लाख रुपए आरोपियों को दे दिए गए। इसके बाद मुनाफा मिलना तो दूर, रकम वापस मांगने पर आरोपियों का व्यवहार बदल गया और आज तक वो पैसे वापस नहीं मिले। अब तो आप समझ गए होंगे कि कैसे निवेशकों के साथ धोखा होता है। यानी ऐसे मामले से आप आसानी से समझ सकते हैं कि कैसे निवेशकों को लूटा जाता है और ऐसे ढेरों मामले सामने आ रहे हैं, जिसके बाद आपको सतर्क रहने की जरूरत है। नेताओं के घर कहां से आते हैं करोड़? चलिए, ये तो बात हुई कंपनियों की, लेकिन अब बात उन नेताजी की जो आपके विकास के पैसे अपने जेब में डाल लेते हैं। क्योंकि पिछले दिनों हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री और हरियाणा कांग्रेस के सीनियर नेता महेंद्र प्रताप के सैनिक कॉलोनी स्थित आवास पर ईडी टीम ने छापे मारी। संपत्ति और बैंक खातों के लेन देन की जांच होती रही। टीम ने 15 से 17 अधिकारियों के होने की बात बताई और इतने अधिकारियों ने वहां पर छापा मारा। छापेमारी की खबर मिलते ही समर्थक धीरे धीरे निवास पर इकट्ठा होने लगे। इसे देखते हुए लोकल पुलिस भी वहां पर पहुंच गई। इस दौरान कुछ समर्थकों की ओर से यह कहा गया कि बीजेपी छापेमार कार्रवाई करवा रही है, लेकिन हकीकत कुछ और थी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बात करें तो उनको धरना प्रदर्शन के लिए बुला लिया गया कि आखिर ईडी क्यों यहां पर छापेमार कार्रवाई कर रही है। दरअसल 9 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके 5 बार के विधायक साल 1991 से 1996 तक चौधरी भजनलाल की सरकार में और 2009 से 2014 तक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने सर्चिंग अभियान शुरू किया था। सूत्रों ने बताया कि ईडी की जांच सैनिक कॉलोनी स्थित उनके कार्यालय पर चली थी और उनकी संपत्ति की घोषणा करोड़ों में है, यानी उनके पास करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन वो अवैध रूप से है। फिलहाल ऐसा है या नहीं है, ये तो खैर आगे आने वाले समय में पता लगेगा। कहा गया है कि यह संपत्ति अवैध तरीके से अर्जित की गई है और एक बार फिर ईडी बड़ी छापेमारी कर सकती है। कहा जा रहा है कि जनता का विकास का पैसा नेताजी ने अपनी जेब में डाल लिया और अपने लिए संपत्ति अर्जित की, यानी लोगों के विकास के पैसे से, और नेताजी का ज्यादा मुनाफा हुआ, यानी नेताजी ने जनता के पैसों से अपने करोड़ों की संपत्ति खरीद ली। ऐसे में समझना जरूरी है कि नेताजी आपका पैसा कैसे अपनी जेब में डाल लेते हैं। कैसे आपका पैसा नेताजी की जेब में गया? दरअसल जनता के विकास कार्यों के लिए विधायक हो या फिर सांसद हो, निधि सरकार की ओर से उन्हें पैसा दिया जाता है। जो विकास कार्य होता है उसका ठेका भी दिया जाता है। इन मामलों में ठेका लेने वाले ठेकेदार ज्यादातर नेताजी के चमचे चपाटे होते हैं। ये ठेकेदार कार्य की गुणवत्ता के साथ काफी खिलवाड़ करते हैं। जैसे जहां सीमेंट 10 बोरी लगनी होती है वहां 5 बोरी लगा दी जाती है। मान लीजिए कि एक बोरी की कीमत 500 रुपए है, अब 10 बोरी की कीमत 5000 हो गई जो उसे नेताजी की तरफ से मिलेगी, लेकिन इसमें से खर्च सिर्फ 5 बोरी का यानी कि सिर्फ 2500 रुपए हुए। अब बचे हुए 2500 में से 500 सर्वे करने वाले इंजीनियर को घूस के रूप में दे दिए जाते हैं और वो अपनी जांच रिपोर्ट में दिखाता है कि 10 बोरी सीमेंट पूरी लग गई। अब बचे 2000, तो इनमें से 500 ठेकेदार अपना कमीशन निकाल के बाकी बचे 1500 रुपए सीधे नेताजी को भेंट कर देता है। यानी आपका पैसा कहां गया? नेताजी की जेब में। अगर ये रकम ज्यादा है तो नेताजी इसमें से कुछ हिस्सा अपने से बड़े वाले नेता यानी पार्टी हाईकमान को भी दे देते हैं। ये तो हुआ पहला तरीका। दूसरा तरीका है बड़े बिजनेसमैनों से उनके व्यवसाय में सुविधा पहचानने हेतु मिलने वाला चंदा। नेता अक्सर अपने क्षेत्र में बड़े व्यवसायियों से लाइसेंस और बाकी सारी क्लियरेंस के लिए मोटी रकम वसूला करते हैं।
यानी अब तो आप समझ गए होंगे कि कैसे कंपनियां निवेशकों को लूटा करती हैं, और यह बात भी समझ गए होंगे कि कैसे नेताजी भी आपके पैसे को अपनी जेब में डाल लेते हैं। यानी कहीं भी लॉस हो रहा है तो वो आपका हो रहा है। तो आपको हम यही हिदायत देंगे कि आप सतर्क रहिए निवेशकों से भी और नेताजी से भी, क्योंकि उन्हीं नेताजी को वोट करिए जो आपके लिए काम कर सके, आपके लिए जो पैसा मिलता है उसका इस्तेमाल विकास में करवा सकें, ना कि अपनी जेब में डालें। फिलहाल ऐसी खबरें हम आपके सामने लाते रहेंगे क्योंकि ये खबरें आपसे सीधा जुड़ी हुई होती हैं। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।